वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। मैं कुछ दिन बाद में फ्री योगा क्लासेस चालू करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट में येस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप जब भी आपको बताऊँ कि मैं क्लास लेने वाला हूँ तो आपको नोटिफिकेशन गिर जाए। अगर आपने प्रयोग किया है तो आपको पता चला होगा आपकी नीज ओपन है या नहीं, तो कमेंट में आप मुझे बताइए आपकी नीज ओपन है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका हेल्थ वेल विशर पवन राजपूत और आज हम बात कर रहे हैं ओपन योर बैक ऑफ द नीज एंड इम्प्रूव योर नी स्ट्रेंथनिंग, रिमूव योर वेरिकोज वेन्स। अब वेरिकोज वेन्स क्या होता है, जो वेन्स होते हैं हमारे वो टेढ़े मेढ़े हो चुके होते हैं। आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे होंगे किस प्रकार से वेरिकोज वेन्स होती है। ये आपको होने नहीं चाहिए, इसलिए भी हम काम करने वाले। और ओपन योर बैक ऑफ द नीज, बैक ऑफ द नीज मतलब हमारे नीज के पीछे वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हुआ होता है और हामस्ट्रिंग मसल्स हमारे बहुत ज्यादा टाइट हुए होते हैं। इनको ओपन किस प्रकार से करना है ये हम जानेंगे। देखिए, आपको जानना है आपकी नीज ओपन है या नहीं, तो खड़े हो जाइए, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करिए और बैक को स्ट्रेट रखकर नी स्ट्रेट रखना है और सामने की तरफ झुकना है और दोनों हाथ हमारे जमीन के ऊपर टच करने का प्रयास कीजिए। तो आपको पता चल जाएगा आपके हाथ अगर जमीन के ऊपर टच हो रहे तो आपके नीज ओपन है, अगर नहीं टच हो रहे तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, ताकि आपके नीज अच्छे से ओपन हो जाए और नी स्ट्रेंथनिंग भी इससे आपकी बढ़ जाएगी। अगर आपने प्रयोग किया है तो आपको पता चला होगा आपकी नीज ओपन है या नहीं, तो कमेंट में आप मुझे बताइए आपकी नीज ओपन है या नहीं। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। मैं कुछ दिन बाद में फ्री योगा क्लासेस चालू करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड है तो कमेंट में येस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप जब भी आपको बताऊँ कि मैं क्लास लेने वाला हूँ तो आपको नोटिफिकेशन गिर जाए। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। खड़े हो जाना है। फर्स्ट में करेंगे हम उत्तानासन। दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना, देखिए 1.5 फीट लेस। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो आपके बटक्स लाइन में आपके पैर होने चाहिए, दोनों हाथ ऊपर उठाना है अच्छे से। इनहेल इनहेल इनहेल, पूरी तरह से बॉडी को ऊपर उठाना है एंड देन एक्सहेल करते सामने की तरफ जाना है। अगर आप हाथ नहीं रख सकते हो नीचे तो इस प्रकार से रखिए, अगर हाथ टच हो रहे तो इस प्रकार से, अगर आप वॉल का सपोर्ट लेके करोगे तो इस प्रकार से, इससे आपका बॉडी पॉस्चर भी ठीक हो जाएगा। नहीं तो आप इस प्रकार से, लेकिन नी स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है तो आप सपोर्ट भी ले सकते हो, सपोर्ट आप जिस प्रकार से लेना चाहोगे उस प्रकार से। ऊपर स्ट्रेच किया सामने की, इस प्रकार से आप सपोर्ट लेकर कुछ दिनों तक इस प्रकार से कीजिए। सपोर्ट को कम करते 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 आपको हाथ जमीन के ऊपर इस प्रकार से रखने। फिर ये भी आपका अगर टच हो गए हाथ तो फिर धीरे धीरे हाथों को पीछे पीछे लेके जाना है इस प्रकार से। हम नी स्ट्रेट रखेंगे ताकि हमारे जो ये मसल्स अच्छे से ओपन हो जाए। आपको फील हो रहा होगा कि आप किस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है। पैरों की उंगलियां सीधी रखेंगे, उन्हें कोई प्रेशर नहीं देना है, सामने की तरफ देखना है इस प्रकार से। देन बैक को स्ट्रेट। इसमें आप मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक रुकना है। अगर आप इसमें 2 से 3 मिनट तक रुकोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नी स्ट्रेट ही रखना है, बैक को स्ट्रेट। इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, सांस को होल्ड नहीं करेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार से रखना चाहते हैं तो रखिए। बैक स्ट्रेट, नीज टाइट रखेंगे, नीज को जितना हो सके उतना टाइट करना है। आपकी हामस्ट्रिंग मसल पूरी तरह से ओपन हो जाएगी और आपकी नी स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा इससे इंप्रूव होगी। ये जो हमारी नीज कैप है उसे ऊपर की तरफ खींचना है पूरी तरह से। इसी के भी इधर नेक्स्ट आसन करेंगे हम। दोनों ब्रिक्स को मैं साइड में रख दूंगा, दोनों हाथ सामने की तरफ रखना है इस प्रकार से। दोनों हाथों की उंगलियां अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, पैरों से चलते हुए पीछे जाना है इस प्रकार से। देन हील्स को हमारे ऊपर उठाना है इस प्रकार से, पूरी तरह से नीचे लेके जाने का प्रयास करेंगे। नी हील्स को नीचे तरफ प्रेस करेंगे ताकि हमारे घुटने अच्छे से स्ट्रेट हो जाए और हमारी जो बैक ऑफ द नीज है वो अच्छे से ओपन हो जाएंगी। नी कैप को ऊपर की तरफ खींचना है, थाइज को देखने का प्रयास करेंगे और जो हमारी गर्दन है ढीली रहेगी, गर्दन को इस प्रकार से पकड़ कर नहीं रखना है। यानी आज हम पूरी तरह से नीज के ऊपर ही काम करेंगे और बटक्स को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करेंगे जितना हो सके उतना। पूरी तरह से बैक ऑफ द नीज को ओपन करना है, नी कैप ऊपर की तरफ खींचेंगे। ये आपकी नी स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी आसन में से हम थर्ड आसन करेंगे। राइट लेग को सामने की तरफ लेंगे, पीछे वाले पैर को इस प्रकार से रख देंगे, सामने की तरफ देखना इस प्रकार से। बैक स्ट्रेट पूरी तरह से। पीछे वाले पाँव को हम अच्छे से प्रेस करेंगे, आउटर एज को प्रेस करना है। नी कैप को स्ट्रेट, सामने वाला पैर इस प्रकार से होता है, इसे
नहीं होने देना। अगर आपके हाथ में नहीं पहुंच रहे तो अब इस प्रकार से ब्रिक का यूज कीजिए, इस प्रकार से बैक को स्ट्रेट रखिए। अगर आपको हाइट कम चाहिए, हाइट कम कर लीजिए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर लीजिए, आप जैसा चाहो वैसा रख सकते हो, आपकी चॉइस आपकी है। दोनों पैरों से करना है। अभी राइट वाला पैर को पीछे लेके जाएंगे, लेफ्ट वाले को आगे लेके आएंगे, सेम इसी प्रकार से बैक स्ट्रेट, नी स्ट्रेट। ये देखिए यहाँ से पूरी तरह से स्ट्रेच आ रहा है, पीछे वाले पाँव पर भी पूरा स्ट्रेच आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो नी स्ट्रेंथनिंग वो अच्छी होगी, क्योंकि आप नी कैप को ऊपर की तरफ खींच रहे हो। ये बात याद रखना है आपको, नी कैप को ऊपर की तरफ खींचना है, नीज को इस प्रकार से बेंड नहीं करेंगे। अगर नी बेंड कर दोगे तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप इनवर्टेड कप शेप में भी हाथ रख सकते हो तो रखिए। बैक को स्ट्रेट, नी स्ट्रेट, नीज के ऊपर पूरी तरह से काम करना है, इससे आपकी नी स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। सामने की तरफ देखेंगे, बैक को स्ट्रेट। इसमें कम से कम आपको 2 से 3 बार इसे करना है और 10 से 15 सेकंड रुकने का प्रयास कीजिए। गर्दन सीधी। इसमें क्या है, आइडियल पोज इस प्रकार से, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार से रहेंगे और नी स्ट्रेट करना है। चलिए सामने की तरफ आ जाएंगे, देन अप। ये है इजी पोज। अभी हम करेंगे थर्ड त्रिकोणासन। त्रिकोणासन किस प्रकार से करना है, दोनों पैरों में डिस्टेंस लेंगे इस प्रकार से, दोनों हाथ बैक के ऊपर, राइट नी को राइट साइड में लेके जाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में, और जो हमारे ये वाला पाँव इस प्रकार से नहीं रहेगा, इस प्रकार से रखना है। बहुत से लोग इसमें गलती करते, ये वाले पाँव को इस प्रकार से, ये वाला पाँव इस प्रकार से, ये गलती नहीं करना। पूरी तरह से इसे राइट वाले लेग को राइट साइड में टर्न करना है, लेफ्ट वाले लेग को थोड़ा सा अंदर लेंगे, हील्स को बाहर की तरफ, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में। इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। अब इसमें भी क्या करते हैं, बहुत से लोग इस प्रकार सामने की तरफ जाते हैं, तो ये गलती नहीं करना, सीधा इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए नीचे। अब ये वाला हाथ आपको नी पे काम करना है, ये वाला हाथ कमर के ऊपर ही रखिए, और ये शोल्डर है इसे आगे नहीं लाना है, पीछे की तरफ ढकेलिए। हाथ को अच्छे से रख देंगे हम यहाँ पर, और सामने की तरफ देखते हुए नी कैप को ऊपर खींचेंगे। देखिए नी कैप बहुत से लोगों की लूज होती है, उसे टाइट करना है पूरी तरह से। पीछे देखिए आप फील कर रहे होगे प्रेशर आ रहा है। अब ये डेली अगर 10 से 15 मिनट तक करोगे तो आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसका बेनिफिट इतना बढ़िया मिलने वाला है। बहुत पूरी तरह से घुमा लेना है बॉडी को, नीज को स्ट्रेट रखेंगे, नीज को इस प्रकार से कोलैप्स नहीं करना है, पूरी तरह से नी पर वर्क करना है। आज गर्दन सामने रहेगी, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, माइंड से इसे फील करना है। बहुत से लोगों का माइंड इधर उधर घूमते रहता है। ऊपर आएंगे, इसमें आप मैक्सिमम 30 सेकंड या 1 मिनट तक आप इसमें होल्ड कर सकते हो। सेम दूसरी तरफ से करेंगे, लेफ्ट लेग को टर्न कर लेना, राइट लेग को थोड़ा सा अंदर, बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में। इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे, ये वाला हाथ हमारा पीछे रहेगा, इस प्रकार से पूरी बॉडी को टर्न करना, सामने की तरफ देखेंगे। अब अगर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है तो आप ऊपर रखिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको बॉडी इस प्रकार से नहीं लेके जाना, ठीक है। इसी प्रकार से रखो, सामने की तरफ रहेंगे, नी स्ट्रेट, नी कैप ऊपर की तरफ खींचना है, इससे आपकी नी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, ज्यादा से ज्यादा बॉडी पीछे ढकेलने का प्रयास करेंगे। सामने की तरफ देखेंगे, थोड़ी देर के लिए होल्ड, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, जितना हो सके इनहेल एक्सहेल कीजिए। रिलैक्स। ये आपके बैक पेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट आसन करें, अर्ध चंद्रासन। ये थोड़ा बैलेंसिंग आसन है, तो इसमें क्या करना है आपको, दोनों लेग के ऊपर सेम काम करना है। तो किस प्रकार से काम करेंगे चलिए दिखाता हूँ। दोनों पैरों में डिस्टेंस, राइट लेग को राइट साइड में त्रिकोणासन की तरह, दोनों हाथ शोल्डर लाइन में। इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे, ऊपर वाला हाथ जो हमारा बैक के ऊपर रहेगा, और जो राइट वाला हैंड है हमारा मैक्सिमम 1 फुट तक दूर लेके जाएंगे, क्रॉस में 1 फीट तक लेके जाना है। देन लेफ्ट लेग से हमें चलते हुए आएंगे एंड राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे इस प्रकार से, और जो हमारे पीछे वाला पाँव से अच्छे से ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। उंगलियां खुद की तरफ रखेंगे ताकि वो अच्छे से हमारी तरफ आ जाए। नीचे वाले पाँव को स्ट्रेट रखेंगे, इस प्रकार से बेंड नहीं करना है, नी स्ट्रेट, नी कैप को ऊपर की तरफ खींचेंगे, पीछे वाले पाँव को भी अच्छे से, और ये जो हमारा बॉडी आगे आ रहा है उसे पीछे ढकेलने का प्रयास करेंगे।
इसे 10 से 15 सेकंड तक कीजिए। 2 बार करोगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। देन धीरे धीरे नीचे आएंगे। इस प्रकार से अर्धचंद्रासन हमें करना है, दोनों साइड से करना है, एक साइड से नहीं, दोनों साइड से करेंगे। इनहेल एक्सहेल करते हुए पार्श्व कोणासन में ये वाला हाथ हमने कम से कम 1 फुट तक दूर रख दिया। देन धीरे धीरे पीछे वाले पाँव से चलते हुए आगे आएंगे और इस प्रकार से पैर को उठा लेना है। और अपने हिसाब से डिस्टेंस को एडजस्ट कीजिए। इस प्रकार से उंगलियां खुद की तरफ रहेगी, पीछे वाले पाँव को इस प्रकार से नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाना है। इस प्रकार से नी स्ट्रेट, उंगलियां खुद की तरफ। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। गर्दन को ज़्यादा नीचे नहीं, ज़्यादा पीछे नहीं, आपके हिसाब से कंफर्टेबल रखिए। और ये हाथ को फर्स्ट में अगर आप कर रहे हो तो कमर के ऊपर ही रखिए, उसके बाद में धीरे धीरे इस प्रकार से ऊपर उठा लेंगे, नो प्रॉब्लम। रिलैक्स, ऊपर आ जाएंगे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये हो गए हमारे कुछ आसनास वेरिकोस वेन्स नी स्ट्रेंथनिंग और बैक ऑफ द नीज ओपनिंग के लिए। ये सब आसनास होने के बाद में वेरिकोस वेन्स वाले सर्वांगासन और शीर्षासन का भी प्रयास कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सिया राम।